गाइस, हम पिछली क्लास में वन एवं वन्य जीवन पढ़ते थे, जिसमें हमने सदाबहार वन और पतझड़ी एवं पर्णपाती वन पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और कौन से जीव पाए जाते हैं और ये स्थान कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा भूमध्य सागरीय वन। अब इसमें देखिए, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। कितने डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं? 30 डिग्री से 40 डिग्री गोलार्धों के मध्य में पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय किनारों पर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कैलिफोर्निया में, देखिए कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण अफ्रीका के मध्य चिली में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फलों की कृषि के कारण इन प्रदेशों को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। देखिए, जो फलों की जो कृषि होती है वो कहाँ पर वो कौन से वनों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय वनों के अंतर्गत पाई जाती है। और इनको कौन सा क्या कहते हैं? इनको फलोद्यान भी कहते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर फलों की कृषि की जाती है। अगला पॉइंट है कोणधारी वन। कोणधारी वन में देखिए, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। ये सर्वाधिक रूस में पाए जाते हैं। जो कोणधारी वन है वो किस तरीके के होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं, मतलब एक इस तरह से होते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? रूस में पाए जाते हैं। इन्हीं कनाडा में टेगा वन कहते हैं। अब जो कोणधारी वन है, इनके अलग नाम है। कहाँ पर? कनाडा में। कनाडा में इनको क्या कहते हैं? टेगा वन कहते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष कौन से होते हैं? देवदार, चीड़, लार्च, स्क्रुप्स, पाइन, ब्रंच, फर तथा झाड़ियाँ, काई, लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। और ये जो होती है, ये वनस्पति पाई जाती है। अगला पॉइंट है अपना घास स्थल। घास स्थल में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। अफ्रीका की सवाना घास के मैदान विश्व में सबसे बड़े हैं। अब पूछ सकते हैं कि जो अफ्रीका में जो सवाना घास है वो विश्व में सबसे बड़ी घास के मैदान बोल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि जो विश्व में सबसे बड़े घास के मैदान है वो कौन सा है और कहाँ पर है? तो कौन सा है? सवाना घास के मैदान है। और कहाँ पर है? अफ्रीका में है। इन मैदानों को अफ्रीका का सवाना ब्राज़ील में कंपोज व वेनेजुएला में लासोस कहते हैं। अब जो ये जो मैदान है, इनको अफ्रीका में तो क्या कहते हैं? सवाना, ब्राज़ील में कंपोज व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। मतलब ये एक ही तरह के हैं, इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं जगह के अनुसार। फिर अगला है शीतोष्ण घास के मैदान। ये वन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है। इनका कहाँ पर है विस्तार? यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है, जहाँ इन्हें स्टेपी घास कहा जाता है। अब देखिए, पूछ सकते हैं कि स्टेपी घास कहाँ कहा जाता है इनको? कहाँ पे कहा जाता है इनको? मध्यवर्ती, जो यूरेशिया का जो मध्यवर्ती भाग है उन्हें, वहाँ पर इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इन मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ये अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय वन। उसमें फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिज्ञ कहलाती है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। अगला है शीत मरुस्थलीय वन। इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र है
अगला पॉइंट है इसके अंदर जो शीत मरुस्थलीय वन है उसका पॉइंट है ये ध्रुवीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या है, ये वन एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब देखिए यह देखा है कि ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में। और इनमें जो वनस्पति है या फिर जो जानवर है वो कौन से हैं, शील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजकीय सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने एवं जनता की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से राजस्थान संपर्क पोर्टल ने www.samparkrajasthan.government.in का संचालन किया है। ठीक है, अगला है विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को लाल आंकड़ा किताब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है उनका आकलन कौन सी बुक में आता है या फिर कौन सी सूची में है, तो कौन सी है, लाल आंकड़ा किताब। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।